गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा 22वां लेक्चर है और अगले लेक्चर में मैंने आपको वीकली टेस्ट की तैयारी के लिए स्वापोथी करवाई थी और आज हम यूनिट यानी कि हमारी इकाई जो है 5वीं इकाई लेने जा रहे हैं। 5वीं इकाई जो है बहुत प्रेरणादायक है क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जो है अब्दुल कलाम की बच्चों के साथ जो बातचीत होती है बाल मानस બાળકોના મનના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને લઈને એણે બહુ સરસ અસરકારક આપણા જીવનમાં એક સરસ પ્રેરણા લઈને આવે એવી ઇકાઈ છે। ઇકાઈનું નામ છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે। બાળકોએ કરેલા કલામજીને આપણે બધા જ ઓળખીએ છીએ। રોકેટમેન તરીકે આપણે કલામજીને ઓળખીએ છીએ। બહુ સરસ એમનું વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં યોગદાન છે। આવા કલામજી જે છે એને લઈને હું બહુ સરસ એમના વિશેની ડીપમાં માહિતી તમને કહીશ। પણ સૌ પ્રથમ આપણે કલામના પાઠમાં આવતા જે અપરિચિત શબ્દ છે, જે નવા શબ્દ છે એ શબ્દ નોટબુકમાં લખી લઈએ અને સાથે સાથે એનું ટ્રાન્સલેશન યાની કે એના અર્થને આપણે સમજી લઈએ। કારણ કે જ્યાં સુધી આપણને પાઠમાં આવતા શબ્દ ન સમજાય ત્યાં સુધી પાઠનું હાર્દ જે છે એ આપણે સમજી શકતા નથી। એટલે આ એક સાક્ષાત્કાર છે। જેમ જીવની હોય, કહાની હોય, એમ આ સાક્ષાત્કારનો મતલબ એ થાય કે આમને સામને। સાક્ષાત્કાર का मतलब साहित्यનો प्रकार છે साक्षात्कार। आमने सामने सामे सामे करेला प्रश्नों के वाद विवाद होई सके के एकाबीजा डिस्कस करी सके। कोईपण वस्तु जे सामने घटे छे एने आपणे साक्षात्कार कहीए छीए। शब्दार्थ छे अपरिचित शब्दमां पहेलो शब्दार्थ छे उत्थान। उत्थान यानी प्रगति। उत्थान यानी प्रगति। हम कहते हैं कि आज देश का उत्थान हो रहा है, यानी कि आज देश की प्रगति हो रही है। पहला शब्द है उत्थान यानी प्रगति। दूसरा जीवंत यानी जीता जागता। जीवंत यानी जीता जागता यानी कि जे एनी अंदर संचरता से जे जीवे छे एवं एने आपणे हिंदीमां कहीए छीए जीता जागता। जीवंत यानी जीता जागता। यादगार। यादगार यानी अविस्मरणीय। अविस्मरणीय जे क्यारेय न भूलाय तेवुं यादगार। हम कभी प्रवास पे या तो किसी के घर जाते हैं तो कोई घटना हमारे लिए यादगार बन जाती है, यानी कि हम हिंदी में कहते अविस्मरणीय। अविस्मरणीय का मतलब गुजराती में एवं थाय कि क्यारेय न भूलाय तेवुं। यादगार यानी अविस्मरणीय, क्यारेय न भूलाय तेवुं। प्रेरणा। प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। हमारे जीवन में कोई न कोई प्रेरणा देने वाला होता है, यानी कि प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, यानी कि सिर्फ पैसा देने से प्रोत्साहन नहीं बढ़ता है। वैचारिक तौर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए या तो बेसिकली कोई अच्छे विचार जो है उससे भी हमारे जीवन में प्रोत्साहन मिलता है हमें। तो प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। हम कहते हैं ना गांधी जी के जीवन में से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। जीवन जीने का नया तरीका। जीवन जीवा माटेनो एक नवो अंदाज जेने आपणे प्रोत्साहन कहीए छीए। मस्तिष्क यानी दिमाग। हम कहते हैं ना कि इसका तो दिमाग ही नहीं है, तो मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। हम सिर दिया है तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हाँ सबका दिमाग चलता है। दिमाग सबके पास होता है पर अलग अलग ढंग से काम करता है। तो मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। दिमाग यानी जिसके अंदर नई नई क्रियाएं, नई नई चीज़ घटती है, नई नई घटनाएं। सब घटनाएं कहाँ से घटती है? दिमाग से घटती है। दिमाग चलता है तो समाज में सब कुछ चलता है। दिमाग नहीं चलता है तो समाज में कुछ भी नहीं चलता है। दिमाग से ही सब षड्यंत्र शुरू होते हैं। अच्छे बुरे सब काम कहाँ से शुरू होते हैं? दिमाग। तो मस्तिष्क का मतलब हिंदी में दिमाग। दिमाग ने गुजराती में कहवाय मगज। प्रमुखता यानी महत्व।
प्रमुखता यानी महत्व। हम कहते हैं कि मैं आपको मेरे जीवन में ज़्यादा प्रमुखता देती हूँ। महत्व यानी कि खास, આપણા માટે એ શું હોય? ખાસ હોય, એને આપણે મહત્વ કહીએ। प्रमुखता यानी महत्व। उसके बाद है सहजता से, सहजता से यानी कि आसानी से। हम कहते हैं ना कि आपने तो ये काम सहजता से निपटा लिया, आपने तो एक काम सहजता से निपटा लिया। सहजता से निपटाना यानी आसानी थी काम ने पूરું કરી દેવું। सहजता यानी आसानी, आसानी यानी गुजरातीમાં એવું કહેવાય સરળતા। સરળતાથી જે કામ થઈ જાય એને આપણે હિન્દીમાં કહીએ સહજતા से। गुजरातीમાં સરળતાથી જે કામ થઈ જાય છે એને હિન્દીમાં આપણે કહીએ सहजता से। हिंदी का ही दूसरा अर्थ है आसानी से, हिंदी का ही दूसरा अर्थ है आसानी से। सक्षम, सक्षम यानी समर्थ। हम कहते हैं कि मैं लेक्चर लेने के लिए सक्षम हूँ, यानी कि समर्थ हूँ, यानी कि गुजराती में कहवाय काबिल। समर्थ यानी काबिल, सक्षम काबिल, महत्व ठोस। सक्षम यानी समर्थ। वैश्विक यानी विश्व संबंधी। वैश्विक हम कहते हैं कि आज वैश्विक महामारी कोरोना क्या है, तो क्या वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी यानी विश्व संबंधी, पूरे के पूरे विश्व में फैली हुई, जिसको हम कहते हैं वैश्विक। तो गुजराती में कहवाय कि आखा विश्व ने लागतु, आखा विश्व ने लागू पड़े तेवुं, जेने कहवाय विश्व संबंधी। आखा विश्व ने लागू पड़े, एक ज देश ने नहीं पण आखा विश्व ने लागू पड़े तेवुं, एटले आपणे एने कहीए वैश्विक, विश्व संबंधी। उसके बाद संपर्क, तो मेल जोल। संपर्क यानी मेल जोल। मैं कहती हूँ कि मैं आपके संपर्क में काफ़ी दिनों से हूँ, यानी कि हूँ तमारी साथे घणा समयथी हળી मળી શકું છું। मेल जोल गुजराती में कहवाय हળી मળી શકવું। मेल जोल यानी हળી मળી શકવું, जेने कहवाय संपर्क। हिंदी में मेल जोल, गुजराती में शू कहवाय हળી मળી શકવું। नितांत यानी अत्यंत। हम कहते हैं मैं नितांत आपको याद करती हूँ, यानी कि नितांत यानी अत्यंत याद करना। नितांत यानी अत्यंत, गुजराती में कहवाय भारपूर्वक। नितांत यानी अत्यंत, वापस दोहराती हूँ, नितांत यानी अत्यंत। लक्ष्य ध्येय, जैसे कि अर्जुन मछली की आँख तीर चलाने के लिए मछली की आँख में तीर चलाना था, तो उसका लक्ष्य था यानी टारगेट, यानी ध्येय। लक्ष्य यानी ध्येय यानी टारगेट। उसके बाद है समस्या यानी उलझन। हम कहते हैं मेरे जीवन में काफ़ी समस्याएं हैं। समस्या यानी उलझन। उलझन यानी कि જ્યાં આપણે રસ્તો ભટકી ગયા છીએ એવું, જ્યાં આપણને કાંઈ સૂઝતું નથી તેવું। ઉલઝન, જ્યાં સૂઝતું નથી તેવું। સમસ્યા यानी ઉલઝન, જ્યાં કોઈ રસ્તો આપણને મળતો નથી તેવું। महारत यानी कुशलता। महारत हम कहते हैं ना कि कलाम जी ने रॉकेट में महारत हासिल की, यानी कुशलता यानी कि निपुणता। गुजराती में शू कहवाय निपुणता। महारत यानी कुशलता। उसके बाद है चुनौती। चुनौती यानी ललकार। चुनौती यानी ललकार। हम कहते हैं कि कोरोना हमारे सामने चुनौती लेकर आया है, यानी कि ललकार, हमें उसके सामने लड़ना है, तो चुनौती यानी ललकार। उसके बाद निरंतर यानी लगातार। निरंतर हम कहते हैं मैं निरंतर अभ्यास करती हूँ। निरंतर यानी लगातार। लगातार यानी सतत। गुजराती में शू कहवाय ने सतत अभ्यास करूँ छुं। निरंतर यानी लगातार, गुजराती में कहवाय सतत। अर्जित करना, प्राप्त करना। अर्जित करना, प्राप्त करना। वैसे हम कहते हैं कि मैं आज काफ़ी ज्ञान अर्जित कर रही हूँ, यानी कि ज्ञान को प्राप्त कर रही हूँ। गुजराती में प्राप्त करवाने ग्रहण करवू पण कहेवाय, मेळववू पण कहेवाय। गुजराती में शू कहेवाय मेळववू अथवा तो ग्रहण करवू। अर्जित करना यानी प्राप्त करना। समक्ष એટલે सामने। मैं आपके समक्ष कुछ नया पेश करने वाली हूँ, तो समक्ष यानी सामने એટલે गुजराती में सामने ज थाय छे।
समक्ष यानी सामने, परिभाषा यानी व्याख्या, परिभाषा यानी व्याख्या, परवाह यानी चिंता, मैं आप लोगों की परवाह करती हूँ, तो चिंता करवी, एना विશે खूब ज विचारવું એને કહેવાય પરવાહ। હિન્દીમાં જેને પરવાહ કહીએ એને ગુજરાતીમાં चिंता કહેવાય। हिंदीનો બીજો अर्थ પણ એમાં चिंता જ થઈ શકે છે। आपदा तो मुसीबत, आपदा का मतलब क्या होता है? मुसीबत। बृहद यानी विशाल, बृहद यानी विशाल, हम कहते हैं हिंदी बृहद कोश, तो हिंदीनो एक विशाल शब्दकोश जेने बृहद कोश तरीके ओळखवामां आवे छे। यानी बृहद एटले विशाल, काफी शब्द जेमां समायेला छे तेवो कोश जेने बृहद कोश तरीके ओळखवामां आवे छे। बृहद यानी विशाल। विरासत, विरासत यानी धरोहर, विरासत यानी क्या? धरोहर। उसके बाद है दस्तकार, दस्तकार यानी शिल्पकार, जे हाथ कारीगराईमां निपुण होय तेवो। शिल्पकार यानी हाथकारी, मशीन नहीं, हाथ कारीगराईमां जे निपुण छे तेवो, तेने कहेवाय शिल्पकार। एक समय हतो ज्यां भारत देशनी अंदर बहु सुंदर शिल्पकारो, चित्रकारो हता। भारतनी संस्कृतिए खूब ज हाथ कारीगरो आपणे आपेला छे, एटले तो खजुराहोना मंदिरो जे छे, आखा शिल्पना मंदिरो छे, एवा जूना जे पण मंदिरो आपणे जोईए छे, मकबरो छे, कुतुब मीनार छे, पछी पेલું કેવું કહેવાય તાજમહેલ છે, આ બધું જ હાથ કારીગરાઈની વસ્તુ હતી, ત્યારે મશીન નહોતા, એટલે દસ્તકાર એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? દસ્તકાર। दस्तकार यानी शिल्पकार। सामरिक, युद्ध से संबंध रखने वाला, सामरिक, सामरिक यानी युद्ध साथे संबंध राखे एवा संसाधनो जेने सामरिक कहेवाय। युद्ध साथे संबंध राखे एवा कोई पण मनुष्य पण एमां आवी जाय जे युद्ध साथे संबंध राखे छे तेवुं, जेने कहेवाय सामरिक। अभिन्नता, अभिन्नता, अटूट, अभिन्नता यानी अटूट, मैं आपके जीवन का अभिन्न अंग हूँ एम के, तो अटूट, न तूटी शके तेवुं। अटूट यानी जे दूर न थई शके तेवुं, एना माटे हिंदीमां अभिन्नता शब्द वपराय छे। कयो शब्द वपराय छे? अभिन्नता। उसके बाद दरकार, दरकार यानी जरूरत, मैं आपकी दरकार करता हूँ, तो मैं आपको ये जरूरत पूरी करता हूँ, यानी दरकार यानी ध्यान राखવું। गुजरातीमां शुं कहेवाय? आपणे एमनुं ध्यान राखવું। अचूक यानी व्यर्थ न जाने वाला, हम कहते हैं ना कि ये अचूक औषधि है आपके लिए, ये रामबाण इलाज जेने कहिए, तो अचूक औषधि यानी व्यर्थ न जाने वाला, जे निशान न सूके तेवुं। प्रचुर यानी पर्याप्त, हम कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन है, तो प्रचुर यानी पर्याप्त मात्रा में, एटले घणुं बधुं, गुजराती में कहेवाय घणुं बधुं, घणुं खरुं। एना पछी मान्यता, तो यहाँ मान्यता का मतलब है विचार, मान्यता का मतलब है यहाँ इस पाठ के अंदर मान्यता का विचार है, मतलब होता है विचार। कोई भी चीज़ जो हम हमारे मन में तय कर लेते हैं कि मेरे लिए ये ही सही है, तो वो हमारा विचार होता है। मैं ईश्वर में मानूं या न मानूं, वो मेरा विचार है, तो यहाँ उसको हम मान्यता कहते हैं। मानना या न मानना यानी वो हमारा विचार है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मान्यता, मानना या नहीं मानना। पर्याप्त तो आवश्यकता अनुसार, हम कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। मैंने कहा यहाँ पर्याप्त शब्द, प्रचुर, पर्याप्त, फिर से पर्याप्त यानी आवश्यकता अनुसार। पर्याप्त यानी मेरे पास जो है वो मेरी आवश्यकता के अनुसार है, तो आवश्यकता के अनुसार गुजराती में कहेवाय जरूरियात प्रमाणे। आवश्यकता अनुसार गुजराती में शू कहेवाय? जरूरियात प्रमाणे। सुनियोजित, सुनियोजित का मतलब होता है अच्छी तरह। सुनियोजित का मतलब क्या है? अच्छी तरह। सुनियोजित यानी अच्छी तरह। हम कहते हैं ना कि आपने सब सुनियोजित कर लिया, अच्छी तरह सजा लिया। सुनियोजित करना यानी सरस रीते गोठवी देवुं, सोच समझकर, अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ।
सुनियोजित अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ, यानी कि विचारीने खूब ज विचारीने करेલું। જેમ કે કોઈ ઘરનું આપણે ઇન્ટિરિયર કરતા હોઈએ, ડિઝાઇન કરતા હોઈએ તો આપણે આડેધડ નથી કરતા, કઈ જગ્યાએ કઈ મૂર્તિ મૂકવી, કઈ જગ્યાએ ફ્લાવર પોટ મૂકવો, કઈ જગ્યાએ કયો કલર કરવો, કઈ જગ્યાએ કયું પેઇન્ટિંગ કરવું, તો એને આપણે સુનિયોજિત કહીએ। બહુ વ્યવસ્થિત બધું ગોઠવેલું હોય, વિચારીને ગોઠવેલું હોય, એને આપણે કહીએ સુનિયોજિત। એના પછી ખાકા યાની ઢાંચા, એક પ્રકારનો ઢાંચો, એને આપણે કહીએ ખાકા। ढांचा यानी कि एक प्रकारनो एक ठोस विचार पण कही शकाय। पात्रता यानी योग्यता, हम कहते हैं कि मेरे में आपके लिए पात्रता है, तो पात्रता यानी कि योग्यता यानी कि लायकात। योग्यतानो मतलब शुं थाय? लायकात। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट श्रेष्ठ जेने आपणे गुजरातीमां उत्तम पण कही शकीए, सारामां सारुं पण कही शकीए। विघ्न यानी रुकावट, विघ्न यानी रुकावट। उसके बाद दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का मतलब है दूर की बात सोचने का गुण। दूरदर्शिता, दूर की बात सोचने का गुण। हम जो करते हैं उस चीज़ से अलग करना, जिसको हम दूरदर्शिता कहते हैं। मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ, एक टीचर हूँ, तो वो तो एक मेरे लिए एक सही बात है, पर इसके अलावा मैं क्या करती हूँ वो मेरे लिए दूरदर्शिता होगा। इसके अलावा जो करती हूँ, एक्स्ट्रा जो करती हूँ, वो दूर की बात जो सोचती हूँ, वो जो गुण है उसको हम कहते हैं दूरदर्शिता। बहुगुणक, बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए बहुगुणक है यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ने गुजराती में कहेवाय एना माटे ए वस्तु खास है, ये वस्तु खास। उपकरण यानी साधन, आप सबको मालूम है उपकरण किसे कहते हैं। हमारे पास छोटे बच्चे के पास पढ़ाई के उपकरण होते हैं, क्या? इरेजर होता है, शार्पनर होता है, स्केल होता है, पेन होता है, ये सब जो है उसको हम क्या कहते हैं? पढ़ाई के उपकरण। पढ़ने के लिए काम में आने वाली चीज़ जो उपकरण है, जिसको हम कहते हैं साधन। खाने के बर्तन खाने के उपकरण है, नहाने की चीज़ नहाने के उपकरण है, तो उपकरण यानी साधन। निष्ठा यानी विश्वास, हम कहते हैं मुझे आप में निष्ठा है, तो मने तमारामां विश्वास छे। अनुत्पादक, जो उत्पादन न करे, अनुत्पादक जो उत्पादन न करे उसको हम क्या कहते हैं? अनुत्पादक। अभी और दो शब्द हैं और मुहावरे भी है, तो मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी। दो शब्द रह गए थे, मैं लिखती हूँ, आपको लिखना है साथ में, मैं आपको समझा दूँगी और लिखवा भी दूँगी। अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण, वो लिखवा दिया था। अब मुहावरे हैं। मुहावरे, मुहावरे, पहला मुहावरा जो है जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना। सामना होना, उसके बाद मुहावरा है सामना होना, सामना होना। सामने मिलना, सामने आना, सामने आना। हम कहते हैं ना कि बहुत दिनों से हमारा और आपका सामना नहीं हुआ, यानी कि हूँ ने तमे सामे आव्या नथी। सामने आना यानी कि उल्टा के सामे आवू।
महारत हासिल करना, तीसरा जो मुहावरा है महारत, महारत हासिल करना, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना, योग्यता प्राप्त करना, योग्यता प्राप्त करना। और उसके बाद चौथा मुहावरा है अचूक औषधि होना, अचूक औषधि, अचूक औषधि होना, अचूक औषधि होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना, व्यर्थ न जाने वाला, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना, उपाय होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना, यानी अचूक औषधि होना। यहाँ हमने ये सब जो मुहावरे हैं ये अब्दुल कलाम के पाठ के जो मुहावरे हैं हमने लिख लिए हैं। और आपको ये सब जो मुहावरे हैं और ये शब्द जो है होमवर्क के अंदर आपको HW के अंदर ये सब घर पे एक बार नोट में लिख लेना और दूसरी बार एक रफ काम में आपको लिखना है होमवर्क के अंदर। शब्दार्थ, कंठस्थ करना, शब्दार्थ जो है वो कंठस्थ करना है। आपको शब्दार्थ जो है वो गुजराती में शब्दार्थ तमारे पाका करवाना छे। हवे बहुत सरस एक कहानी हूँ तमने संभळावुं छुं कि अब्दुल कलाम, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के ने रिलेटेड है कि एक मकड़ी यानी कि करोड़ियो पोताना खोराक माटे केवड़ो परिश्रम करे छे। एक करोड़ियो जे छे एने एक नाना एवा जीवात ने पकड़वा माटे एक झाड़ू गूंथे छे। तमे बधाए आ कहानी सांभळेली छे। ए झाड़ू गूंथवा माटे केटला प्रयत्न करे छे, 100 प्रयत्न करे, 1000 प्रयत्न करे अने ज्यारे आखे आखुं झाड़ू गूंथाई जाय अने एमां नानो एवो जीवात जे छे एमां केच थई जाय छे, अंदर पुराई जाय छे अने पछी ए मकड़ी यानी कि करोड़ियो जे छे ए पोते एना खोराक माटे एमनो उपयोग करे छे। अने ए એટલા પ્રયત્ન પછી એક જીવ જંતુ પણ કેટલા બધા પ્રયત્ન પછી પણ પોતાના માટે ખોરાક પ્રાપ્ત કરવા માટેના કેટલા બધા પ્રયત્નો કરે છે। યાની કે માણસે સફળ થવું હોય તો એક પ્રયત્ન ક્યારેય માણસ સફળ નથી થઈ શકતો, 1000 પ્રયત્ન પછી માણસ સફળ થાય છે। એક પ્રયત્નથી કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિ સફળ નથી થતો। આપણે એક વખત વાંચીએ અને આપણે એમ કહીએ કે મને યાદ નથી રહેતું તો એ ખોટી વાત છે। એક વખત વાંચવાથી ક્યારેય કોઈને કોઈ વસ્તુ યાદ નથી રહેતી। કમસે કમ એક પાઠ 3 વખત તો વાંચવો જ જોઈએ। પહેલી વખત વાંચીએ ત્યારે આપણા મગજમાં એ નવું બધું જ્ઞાન આપતું હોય છે, નવું નવું લાગતું હોય છે। જ્યારે એ જ પાઠ બીજી વખત વાંચીએ ત્યારે આપણામાં એ નવા વિચારો ઉત્પન્ન કરે। પહેલી વાર વાંચ્યો હોય ત્યારે આપણે કશું વિચાર નહીં આવે એ પાઠ ઉપર, પણ બીજી વખત વાંચશો એટલે એ પાઠ તમારા માટે વિચારનું માધ્યમ બની જશે અને એનો એ જ પાઠ તમે ત્રીજી વખત વાંચશો ને એટલે તમારા મનમાં નવા વિચારો એ ઉત્પન્ન કરશે। જેમ જેમ તમે એને વાંચતા જશો ને એમ એમ એ પાઠ તમારા માટે સાવ કોમન થઈ જશે। અથવા તો એવું કહી શકાય કે એ પાઠમાં તમે એટલું બધું નવું ઉમેરી દેશો કે એ પાઠમાં જે મેઇન હાલત છે એમાં તમારા થિંકિંગ ભળી જશે। તમે બહુ ઘણા બધા થિંકિંગ એની અંદર ઉમેરી શકશો। દાખલા તરીકે હું MPhil કરતી અથવા તો PhD કરતી ત્યારે હું કોઈ પણ કન્ટેન્ટ વાંચતી તો પહેલી વાર વાંચું તો મને કાંઈ ન સમજાતું, એના ઉપર કોઈ વિચાર ના આવતો। એકનું એક વાક્ય કે એકનું એક પેજ કે એકનું એક પુસ્તક હું 2 થી 5 વાર વાંચું ત્યારે હું એના ઉપર કંઈક લખી શકતી। કોઈ પણ ઠોઠમાં ઠોઠ વિદ્યાર્થી પણ
જો આ વસ્તુનું રિવિઝન કરવા માંડે તો એ રિવિઝનના કારણે એમાં એને નવા નવા વિચારો, નવા નવા આઈડિયા ને નવી નવી મૌલિકતા, ગોખણપટ્ટીને, હું ગોખણપટ્ટીની વાત નથી કરતી, મૌલિકતાની વાત કરું. જો આપણે આપણા જીવનમાં આપણું પોતાના વિચારો, નવું કંઈક આપવું હોય, નવી મૌલિકતા આપવી હોય તો એના માટે રિવિઝન, પ્રયત્ન ખૂબ જરૂર છે. કલામજીએ રોકેટ બનાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન, કેટલા બધી વખતે નિષ્ફળ ગયા છે અને ખૂબ પ્રયત્ન પછી એ સફળ ગયા છે. નહીં કે પહેલાં જ પ્રયત્નમાં કલામજી સફળ ગયા છે, નહીં. આપણે આના પછીનો જે લેક્ચર મારો હશે ત્યારે હું તમને કલામજીના જીવનની કેટલી બધી નાની નાની બનેલી ઘટનાઓ, બહુ સરસ એમના જીવન વિશેનું એક પુસ્તક છે, અગ્નિના પંથે, વિંગ ઓફ ફાયર નામનું પુસ્તક જે છે, અગ્નિના પંથે, બહુ સરસ છે, વાંચવા જેવું પુસ્તક છે. કલામજીના જીવનની નાની નાની ઘટનાઓનું એમાં વર્ણન કરેલું છે. હવે તો મોબાઈલની અંદર પણ તમે એ પુસ્તકને ડાઉનલોડ કરીને વાંચી શકો છો. અમારા સમયમાં અમારે લાઇબ્રેરીમાં રખડપટ્ટી કરીને પુસ્તકોને પ્રાપ્ત કરવા પડતા હતા, પણ મેં તમને કીધું એમ કે કોઈ પણ પાઠ છે, કોઈ પણ કાવ્ય છે, કોઈ પણ કન્ટેન્ટ છે, એને તમારે તમારા થિંકિંગ પ્રમાણે ઢાળવું હોય તો એ વસ્તુને તમારે અવારનવાર રિવિઝન કરવું પડે. એટલે આ પાઠની શરૂઆત જે છે, હું તમને આના પછીનો જે લેક્ચર આપણો આવશે ત્યારે હું આ પાઠની શરૂઆત કરીશ. થેન્ક યુ.